नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र एक समावेशी विद्यालय के सृजन के अंतर्गत आरटीई 2009 नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आरटीई यानी कि राइट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, हमारी सरकार ने 2009 में शिक्षा के अधिकार का एक अधिनियम पारित किया। उस अधिनियम के अंतर्गत 6 से और 14 वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। इस अधिनियम के तहत इस आयु वर्ग के प्रत्येक बालक बालिका को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के तहत समाज, विभिन्न सामाजिक संगठन, सरकार और शिक्षाविदों के प्रयास से इन बालकों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रमुख उद्देश्य रखा गया। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक बालक बालिका को, जिनकी आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष है, उन बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार पूर्णतः निःशुल्क और अनिवार्यतः शिक्षा, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रयासों द्वारा कोई भी बालक बालिका इस आयु वर्ग का समाज में शिक्षा से वंचित ना रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम को हमारी सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से कानून का रूप दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत जिन तत्वों का समावेश किया गया था वो इस प्रकार से हैं। बिंदु नंबर 1, प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध। इसके तहत जो बालक बालिकाएं किसी कारणवश 6 वर्ष की आयु पर विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाए हैं, उन बालक बालिकाओं को यह छूट दी गई है कि वो 14 वर्ष की आयु तक अपनी योग्यता और आयु वर्ग के अनुसार किसी भी विद्यालय में उपयुक्त कक्षा में प्रवेश लेने का पूर्णतः अधिकारी होगा। कोई भी विद्यालय इस आधार पर उसे शिक्षा से वंचित या प्रवेश देने से मना नहीं कर सकेगा। बिंदु नंबर 2, अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार। यदि कोई बालक बालिका किसी कारणवश, उसका परिवार, उसके अभिभावक, उसके माता पिता एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका आवास परिवर्तित हो रहा है, या ये कहें कि किन्हीं भी कारण उनका स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो वह बालक जहाँ पर वो जा रहा है, उसका परिवार जा रहा है, उस विद्यालय में प्रवेश पाने का उसे पूरा अधिकार होगा। सत्र पर्यंत वह बालक जहाँ वो जा रहा है उस विद्यालय में प्रवेश पाने का पूर्ण उसको अधिकार होगा। बिंदु नंबर 3, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु 1 किलोमीटर के दायरे में शिक्षा की व्यवस्था करने का पूरी जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों के लिए प्रदान की गई है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर शिक्षा उपलब्ध ऐसे बालक बालिकाओं को करवाई जाए। बिंदु नंबर 4, वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना। केंद्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने में आने वाले खर्चों का एस्टीमेट तैयार करेगी और राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी।
राज्य सरकारें इस कार्ययोजना को मूर्त देने हेतु तत्पर रहेंगी। तत्व नंबर 5 है राज्य सरकारों के कर्तव्य। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक बालिकाओं के लिए प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो कमजोर वर्ग हो, चाहे वो वंचित वर्ग हो, किसी भी वर्ग के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। विद्यालय भवन, शिक्षक, शिक्षण सामग्री, ये समस्त आधारभूत संरचना राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी और ऐसे बच्चों के शिक्षा व्यवस्था के लिए अपने अध्यापकों को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। बिंदु नंबर 6 है स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य। इस अधिनियम के तहत जो स्थानीय प्राधिकारी हैं उनके लिए जिम्मेदारी प्रदान की गई है कि ऐसे बालक बालिकाएं जो किन्हीं भी कारणवश शिक्षा से वंचित रह गए हैं उनका सर्वे करना, सर्वे करके उनको विद्यालय की मुख्य धारा से जोड़ना, उनको शिक्षा उपलब्ध कराना, उनसे संबंधित अभिलेख तैयार करना, शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करना, उनकी निगरानी करना और आवश्यक निर्देशन की व्यवस्था, ये स्थानीय प्राधिकार के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है। बिंदु नंबर नेक्स्ट है माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य। इस अधिनियम के तहत केवल सरकार ही नहीं, बालकों की शिक्षा के उपबंध हेतु प्रत्येक माता पिता को और संरक्षक को यह कर्तव्य दिया गया है कि वो कैसी भी परिस्थिति हो, अपने 6 से और 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को विद्यालय भेजने का प्रयास करें, जिससे कि ये जो शिक्षा का उद्देश्य है वो पूर्णतः प्राप्त किया जा सके। बिंदु नंबर नेक्स्ट है राज्य सरकार या विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। 3 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने तथा जन्म से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए आरंभिक देखभाल और शिक्षा के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी इसकी व्यवस्था करें। इस अधिनियम के तहत नेक्स्ट बिंदु है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के दायित्व की सीमा। सरकारी विद्यालय तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही, निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यार्थियों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करने होंगे। इन पर इस प्रकार के बालक जो निर्बल हैं उस समुदाय के बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस या अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना। इस अधिनियम के तहत कोई भी विद्यालय ना तो विद्यार्थियों से, अभिभावकों से दान या चंदा या किसी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं करेगा। बिंदु नंबर नेक्स्ट है प्रवेश के लिए आयु का सबूत। यदि किसी बालक बालिका के पास प्रवेश लेते समय आयु का कोई सबूत नहीं है, कोई लिखित सबूत नहीं है, तो इस आधार पर उसे प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा। उस बालक बालिकाओं को प्रवेश अवश्य रूप से दिया जाएगा। बिंदु नंबर नेक्स्ट प्रवेश से इनकार न करना। स्कूल में प्रवेश तिथि निकल जाने के बाद भी किसी भी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए वर्ष पर्यंत प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी। बिंदु नंबर नेक्स्ट रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। किसी भी बच्चे को कक्षा में नहीं रोका जाएगा, न ही उसे निष्कासित किया जाएगा, न ही उसे प्रताड़ित किया जाएगा। बालक को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जा सकेगी, उसे किसी भी प्रकार की मानसिक वेदना से ग्रसित नहीं होने दिया जाएगा। बिंदु नंबर नेक्स्ट है विद्यालय के मान और मानक। जो स्कूल अधिनियम लागू होने से पूर्व स्थापित हो चुके थे तथा निर्धारित मानक पूरे नहीं करते हैं, उन्हें
अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के अंदर समस्त मानक पूरे करने होंगे। बिंदु नंबर नेक्स्ट, अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी मान या मानक को अनुसूची में परिवर्तन या परिवर्धन या लोप करने का संशोधन कर सकेगी। नेक्स्ट बिंदु, विद्यालय प्रबंध समिति। अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल एक स्कूल प्रबंध समिति का गठन करेंगे, जिसमें उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, अभिभावक और शिक्षक शामिल होंगे। यह समिति कामकाज का मॉनिटर करेगी, जैसे कार्य करेगी उसी के अनुरूप आगे की व्यवस्थाएं सुचारू होंगी। नेक्स्ट बिंदु, विद्यालय विकास योजना। प्रबंध समिति विद्यालय के विकास हेतु योजना बनाएगी, समस्त कागजातों की मॉनिटरिंग और समस्त प्रकार के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्थाएं और सेवाएं, नियमों और शर्तें। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण केंद्र करने का कार्य करेंगी। शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। शिक्षकों का कर्तव्य होगा कि वे नियमित रूप से समय पर स्कूल में उपस्थिति दें, अपने पाठ्यक्रम को पूरा कराएं, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षाएं भी लगाएं और अभिभावकों के साथ बैठकर समस्याओं का समाधान करें। नेक्स्ट बिंदु, छात्र शिक्षक अनुपात। इस अधिनियम के तहत लागू होने से 6 महीने के बाद सरकार और स्थानीय अधिकारियों